नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी अप्रेंटिस के भाइयों। आपने जिस तरह से शिव गोपाल सर के लिए हमें मैसेज किया, फोन किया, कमेंट किया कि शिव गोपाल सर से बात करिए, तो शिव गोपाल सर साथ है। सर बहुत स्वागत है। लेकिन अप्रेंटिस के लोग बड़े दुखी हैं और मतलब मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं आपके पास सर। नहीं, अप्रेंटिस के सवाल पे चंदन आप ही नहीं दुखी हो, अप्रेंटिस नहीं दुखी हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ। इस चुनाव में फंसने की वजह से अप्रेंटिस का बहुत नुकसान हो गया। अदरवाइज हमने करीब करीब रेलवे बोर्ड को और इवन माननीय मंत्री जी को तैयार कर लिया था कि भाई पूरा लेवल 1 का रिक्रूटमेंट जो है वो करीब 75-76 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बहुत बिल्कुल आशान्वित था कि जब भी ये लेवल 1 की रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो कम से कम नहीं तो 75-76 हज़ार लोग रिक्रूटमेंट का निकलेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 1 लाख के करीब थी जिस समय हम लोग बात कर रहे थे जी। और अभी तो और भी बढ़ गई होगी। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं बीच में क्या खिचड़ी पकी है बोर्ड में कि उन्होंने कह दिया कि हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। हर साल तो रिक्रूटमेंट आप करते ही हैं। क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट में इतना प्रॉब्लम होती है। पिछली बार लेवल 1 के रिक्रूटमेंट में 1 करोड़ और 40 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जी। तो सवाल है कि तो आपने 86,000 लोगों को जो है वो भर्ती करने का काम किया था। 86,000 भर्ती हुए? हाँ, भर्ती हुए थे। अच्छा। उसके अगेंस्ट में। ठीक है। तो सवाल इस बात का, उसका 20% हमारे अप्रेंटिस बच्चे भी हुए थे, बच्चियां भी हुई थी। लेकिन सवाल है कि अभी ये एक नैरेटिव ड्रा कर लेना कि हम हर साल भर्ती करेंगे, उसके लिए ये वैकेंसी जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करना। और इसमें सबसे बड़ी बुरी बात तो यह है कि सारे जनरल मैनेजर्स ने सेफ्टी कैडर होने की वजह से जितनी भी वैकेंसी उनके यहाँ अराइज होने वाली हैं, एज पर इन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ है कि 2 साल आगे की वैकेंसी भी ले लीजिए जो रिटायर होने वाले हैं, और जितनी वैकेंसी साल में हो रही हैं उनको मिला करके जो वैकेंसी बनती है उनका इंडेंट उन्होंने भेजा था। उस इंडेंट को रेलवे बोर्ड ने जबरदस्ती अपने दिमाग से कटवा दिया, 1/6 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो ये इस तरीके से रेल नहीं चलेगी। तो हम तो इस सवाल को लड़ने वाले हैं। और अभी तो मैं बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुद्दा मैंने चिट्ठी भी लिखी है, बोर्ड को लिखी है। अभी इस पर मंत्री वापस आ जाएं, गए हुए हैं वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। मैं भी, हमारी वर्किंग कमेटी है, वहाँ भी इस इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने सारे जोन्स के जनरल सेक्रेटरीज को कहा है कि भाई ये काम का बोझ जो है वो एग्जिस्टिंग स्टाफ में बढ़ जाएगा, तो ये उचित नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद में दोबारा फिर भर्ती का वो करेंगे। तो एक बार ये 32 लाख का आप रिक्रूटमेंट करेंगे और फिर रिव्यू करने के बाद में मान लीजिए आपको पता चला कि 40,000 वैकेंसी और चाहिए है, तो उसके लिए फिर भर्ती करेंगे। तो ये उचित नहीं है। आपको जो करना था एक दफे में आप करते हैं। सर आपने भी कहा था कि जो है बात हुई है जो कि ITI को टेक्निकल पोस्ट में करने के लिए और वैकेंसी उसमें भी मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। उस इशू पे मैंने बहुत बात की है जी। क्या हुआ कि 2019 में ये ITI भर्ती किए जाए, ये रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकला। ठीक है। और फिर आपके राज्य में खूब हल्ला दंगा हंगामा हुआ बिहार में। अल्टीमेटली वो ITI का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया। ठीक है। दोबारा फिर एक बार जब वैकेंसी जाने लगी तो मंत्री ने उसके ऊपर, मंत्री तक फाइल गई, मंत्री ने उस पर लिख दिया कि जो है वो इसको अगली भर्ती में लागू किया जाए। अच्छा, मंत्री ने लिख दिया? जी हाँ। अच्छा। उसी आधार पर इस बार जो है वो जब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशंस गई, रिक्रूटमेंट के लिए मांगा गया, तो उन्होंने फिर ITI मांग लिया। ITI कहाँ मांगा इस बार? तो जब गया फाइल उनके पास में, तो उन्होंने कहा कि आप ITI मांगेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा। अब हुआ ये कि जब वहाँ गया तो इसके रिपरकशंस और 2019 और पिछले वाले
उसको क्यों मंत्री ने ऐसा किया। तो ये जब आया तो कोई झमेले में पड़ना नहीं चाहता, तो फिर यही हो गया कि नहीं, इसको अगली बार से करना। अच्छा, समझे कि नहीं? यानी कि जो अभी हुआ है सो हो गया, लेकिन अगली बार जो अब आएगी वैकेंसी, हाँ, उसमें आईटीआई ये मैंडेटरी रहेगा? ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं रहेगा। आईटीआई मैंडेटरी नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, इसीलिए कि ये कलेजे के ऊपर डिपेंड करता है। समझे? ये कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत हिम्मती हैं, इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो फिर कैसे होगा सर? होगा क्या, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे अगली बार भी होगा, वैसे अगली बार भी होगा। मतलब सर भाई रिक्रूटमेंट में 20% अप्रेंटिस भी आ रहे हैं, आईटीआई भी आ रहे हैं, डिप्लोमा भी आ रहे हैं, बीटेक भी आ रहे हैं। समझे कि नहीं? उसमें कोई रोक नहीं है, समझे कि नहीं? लेकिन ये रोक जो थी कि 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, उसमें से आईटीआई को ओमिट कर दिया गया है। आप समझे कि नहीं? जी। और ये आज नहीं किया गया है, तो 2019 में भी किया गया, 2022 में भी किया गया, 2024 में भी किया गया, और अगले जो होंगे सिलेक्शन उनमें भी किया जाएगा। ये कर, आप तो बोल रहे कि होगा आईटीआई मैंडेटरी होगा। मैंने बात की, हाँ, सुन लीजिए ना मेरी बात। आईटीआई मैंडेटरी मैं उसी को तो सुधार रहा हूँ जी। मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमने जनरल में इसको भेजा है कि टेक्निकल वैकेंसीज कितनी है तो उसमें होगा। तो बाद में मैं तो एक जगह से संतुष्ट होता नहीं हूँ। मैं जैसे आप मेरे को कह दें, आप ये डील करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैन पावर प्लानिंग या रिक्रूटमेंट, तो मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे कह दें कि नहीं हम रिव्यू करा रहे हैं, ये है वो है, तो मैं संतुष्ट नहीं होता, मैं फिर दूसरी जगह चला जाता हूँ। मैंने इस पे पूरा रिसर्च कर लिया है, और उस रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर्स अभी हैं ये आने वाले समय में बहुत समय तक लागू रह सकते हैं। मतलब इसलिए कि ये आदेश मंत्री के स्तर पर हुए हैं कि जो है वो 10th और वो प्लस आईटीआई जो है वो उसको मैंडेटरी न रखो। तो और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि इनको ये डर है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो उसकी वजह से पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तमाम हमारे डिब्बे जला दिए गए थे, तमाम गाड़ियों का नुकसान हुआ था, तो कोई भी आदमी वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आंदोलन तो ऐसे भी होंगे, अप्रेंटिस वाले भी करें, जो आईटीआई किए वो भी करेंगे, वो करेंगे। देखिए आईटीआई वालों का कोई नुकसान नहीं है, उनको कोई रोक तो रहा नहीं रहा है। सिंपल बात यह है कि अगर खाली आईटीआई मांगा जाता तो जो जनरल लोग हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो अदर मतलब वो कर रहे हैं, वो लोग नहीं आ पाते। आईटीआई वाले आते, ये लोग आते। हायर क्वालिफिकेशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखने वाले, बीटेक रखने वाले तब भी आते हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट रेलवे करने जा रही है, इट इज नॉट ए टेक्निकल रिक्रूटमेंट। अच्छा, ये टेक्निकल नहीं है? जी हाँ, ये ठीक है, ये ग्रुप डी का जनरल रिक्रूटमेंट है। ठीक है, जिसमें से लोग टेक्निकल में भी जाएंगे, नॉन टेक्निकल में भी जाएंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग में भी जाएंगे, कमर्शियल में भी जाएंगे, हमारे जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं उनके अंदर भी जाएंगे। तो जो ये तमाम कैडर है उसमें जहाँ जाने का मामला है, तो इसलिए इससे जनरल रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये तो और इसमें ना तो अप्रेंटिसेस के ऊपर कोई रोक है इसमें फॉर्म भरने में, ना इसमें कोई जो है वो आईटीआई पे कोई रोक है। अप्रेंटिसेस के लिए तो 20% का सेपरेट कोटा भी है, जिसमें कि खाली अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होगा। नहीं तो जो वो कह रहे थे टेक्निकल पोस्ट में आईटीआई मैंडेटरी होगा, वो ये नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया और मैंने पता कर लिया है, इन्होंने कहा कि हम आज की तारीख में ये मन बना लिया है। तो मैं सारी चीज़ पता कर ली है मैंने कि ये एक्चुअली में कहाँ से गड़बड़ हुआ है, और तब मेरे को ये पता चला है कि ये आज गड़बड़ नहीं हुआ है, ये 2019 से गड़बड़ है। 2019 में ही आईटीआई की क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए मांगी गई थी,
और उस समय जो आंदोलन हो गया बिहार में, उसकी वजह से इसको रोकना पड़ा था। उसके बाद में 2022 में जब ये फाइल पुटअप हुई, तो चूंकि मंत्री ने उस समय उसको रोका था, तो इसलिए वो फाइल मंत्री तक फिर दोबारा गई। अभी अब की बार भी फिर तिवारा में भी मंत्री तक फाइल गई है। मंत्री ने कहा नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप जो पहले से चला आ रहा है उसको चलाइए, और लागू करना है तो अगली दफे से लागू करिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कभी लागू नहीं होगा। तो ये तो ये चाहते हैं ना कि उनका मैंडेटरी हो, और आपने भी कहा मैं बिल्कुल जो हमारे अप्रेंटिस हैं ITI इक्विवेलेंट जिनकी क्वालिफिकेशंस है, मैं उनके सेंटिमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। सवाल इस बात का है कि रेलवे में दो तरीके के जॉब्स हैं, एक टेक्निकल जॉब्स है, एक नॉन टेक्निकल जॉब। ठीक है, आप नॉन टेक्निकल जॉब्स में जो है वो नॉन ITI को ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लेकिन जितने टेक्निकल जॉब्स हैं उन सब में, चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे वो टेक्निकल कैडर्स हो, सिविल हो, SNT हो, कोई भी दूसरा कैडर हो, उन सब में जो भर्ती है वो ITI क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए। तो सर, और हम उसके लिए बराबर प्रयास भी कर रहे हैं। तो सर वो हो तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, नहीं हो रहा है। वो उसका कारण है कि ये आंदोलन से डर के उसको रोके हैं। हमने इसको हाईएस्ट लेवल पर उठाने का काम किया है। लेट अस सी कि क्या इसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं छात्र। अब देखिए, दो सवाल हैं, कह रहे हैं कि वो आप ही हैं जो कुछ अभी दो सवाल है। मैं अपने जो अप्रेंटिस हैं उनको कभी धोखे में नहीं रखा हमने। उनको हर समय जो चीजें हैं उनको स्पष्ट बताता रहा हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। जब नहीं हो रहा था तब भी बताया। जब किसी तरीके से एक प्रयास करके मंत्री जी को इन्वॉल्व करके, बोर्ड को इन्वॉल्व करके 20% कोटा, उसमें भी छूट, उसमें भी जो दौड़ धूप कराने की छूट, ये सब हम लोगों ने दिलवाई, तो जब एक दफ़े मानस बन गया, ये लग गया कि अब बिल्कुल ये हो जाएगा, तभी उनको बताया कि ऐसा होगा। तो अभी जो चीज़ें हैं बड़े गर्भ में हैं एक तरीके से। जब तक इस पर एक क्लियर पॉलिसी बन करके सामने नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और मैं अभी इस बारे में इसलिए आंदोलन या दूसरे तरीके की बातें नहीं करने की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, पिछली बार भी हम लोगों ने सोचा था कि आंदोलन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन अल्टीमेटली मंत्री जी मान गए। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक बार मंत्री से बात करके उसको इस बारे में समझाने का प्रयास करें कि ये जो अप्रेंटिस हैं ये हमारे लिए बून है, वरदान है। क्योंकि ये 3 साल ट्रेनिंग करके, 2 साल की ट्रेनिंग करके, रेलवे में ही ट्रेनिंग करके हमारे पास आ रहे हैं। इनको भर्ती तो होना चाहिए था टेक्नीशियन में, लेकिन ये बेचारे खलासी में भर्ती हो जा रहे हैं, अटेंडेंट में भर्ती हो जा रहे हैं, और ये टेक्निकली इनको पूरी नॉलेज है अपने काम की। तो जहाँ भी ये भर्ती हो रहे हैं वहाँ के अधिकारी इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है उसमें ये अप्रेंटिस जो हैं वो विन विन सिचुएशन है। रेलवे की कम पैसे में उनको एक टेक्नीशियन मिल रहा है, उनको जो है वो लेवल 1 में उनका काम जो है टेक्नीशियन का हल करने का काम करेगा। और दूसरी तरफ हमारे अप्रेंटिस भी एक तरीके से जॉब पा जा रहे हैं, उनको भी आगे चल करके प्रमोशन मिल जाएंगे, उनके लिए हम लोग अलग रास्ता बना। तो सर जॉब प्रमोशन की बात तो छोड़िए, इस बार तो कह रहे हैं जो आज से जो अप्लाई करने के लिए निकला है उसमें तो बहुत सारे कैडर्स हटा दिए। वो जितने कैडर हटा दिए गए हम सब जुड़वा देंगे। हम सब जुड़वा देंगे। हमने उस पर आज बात भी करी है, जो इस काम को देखते हैं डायरेक्टर जी, उनसे बात हुई है। और जितने भी देखिए NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे जिस ट्रेड में हो, चाहे जिस उसमें हो। लेकिन ट्रेड तो उसमें आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है तो जो छूटे हुए हैं उनको हम डलवा देंगे। हमने उनको कहा है कि आप इसमें सिंपल एक चीज डालिए कि उसके पास में NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा। और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी हो जाएगा। नहीं तो इसमें अप्रेंटिस को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान काम है, ये मैं करा दूंगा। ये हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी बातचीत शिव गोपाल सर से, जो कि कह रहे थे कि सरकार, आप समझ रहे किस कारण से जो है ये अप्रेंटिस वाला जो ITI वाला है उनको डर लग रहा है शायद कि आंदोलन बड़ा ना हो जाए, तो उसका शायद डर है। लेकिन उनको उम्मीद है अभी भी कि मंत्री जी से बात हो। और जो खासकर जो ट्रेड वाली बात है उस पर वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है, बात की है, और वो
जुड़ जाएंगे जो भी ट्रेड अलग अलग थे। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले।